दुष्यंत चौटाला आखिरकार क्यों अपने ही विधायकों के साथ दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? क्या वो देवेंद्र बबली की दबंगता से डरते हैं या फिर यहाँ पर जातिवाद का खेल है? इस बात को लेकर के हरियाणा की राजनीति के साथ में आम आदमी में भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली पर कार्रवाई नहीं की और रामनिवास सुरजाखेड़ा पर कार्रवाई की। रामनिवास सुरजाखेड़ा पर पहले भी कार्रवाई की, उनसे चेयरमैन पद छीना गया और भी कार्रवाइयां उस पर की गई, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली को जब भी उसने आलोचना की उसको इनाम दिया गया। तो कहां कहां देवेंद्र सिंह बबली ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफत की और उसको फायदा मिला, और रामनिवास सुरजाखेड़ा को आखिरकार क्यों दुष्यंत चौटाला ने चेयरमैन पद से हटाया और अब उनके खिलाफ बर्खास्ती को लेकर के भी पत्र लिखा है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्या आपको दुष्यंत चौटाला का जो यहाँ दोहरा मापदंड है, यहाँ जातिवाद नजर आता है या फिर कोई और खेल? कमेंट में अपनी राय को जरूर दें और चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि राजनीतिक से जुड़ी खबरें आप तक विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश पहुंचाता है, तो ऐसे में कोई खबर ना छूटे, इसलिए अभी चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल का विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2019 के चुनाव से पहले की बात करें तो दुष्यंत चौटाला का वजूद अपनी एक नई पार्टी बनाता है, दूसरे पार्टियों से जिस कैंडिडेट को टिकट, जिस भी नेता को टिकट नहीं मिलती है उसको अपना पार्टी में शामिल करके वो उसको कैंडिडेट बनाता है, यानी कि खेल चलता है। और फिर दुष्यंत चौटाला के हाथ में सत्ता की चाबी मिल जाती है और 11 के 11 डिपार्टमेंट खुद ले लेता है। उसके बाद उसी की पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं कि कोपर 11 के 11 महकमे जीत गया। तो उस बात को लेकर के पूरा हरियाणा में हवा मच जाता है कि दुष्यंत चौटाला के साथ जो विधायक है वो साथ छोड़ देंगे, लेकिन भाजपा का साथ ने दुष्यंत चौटाला को इतना अंधा कर दिया कि वो अपने विधायकों के साथ खड़ा ना हो करके वो भाजपा के साथ में खड़ा नजर आया। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के दौरान भी जब किसानों के जनता ने कहा कि आप जनता के साथ आइए, तो क्या आप भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, और अब हम कह रहे हैं कि भाजपा का साथ मत दो, लेकिन वो भाजपा के साथ में खड़े नजर आए। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन अब जब कांग्रेस को समर्थन खुले तौर पर देवेंद्र सिंह बबली मंच से देते हैं तो देवेंद्र बबली पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले जब किसान आंदोलन था तो दुष्यंत चौटाला को लेकर के खूब आलोचना हुई, देवेंद्र बबली ने की। इसके साथ में भ्रष्टाचार को लेकर के भी देवेंद्र सिंह बबली ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा, लेकिन उसे इनाम मिला। इनाम क्यों मिला, अब उस बात का आप खुद को, आप सबको भी पता है कि उसकी दबंगता और यहाँ पर जातिवाद का भी बड़ा खेल होता है। तो रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जब इस बात को लेकर के अपनी आवाज उठाई तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई और उसको चेयरमैन पद से हटाया गया। यानी कि पहले चेयरमैन पद से हटाया गया, उसके बाद अब बर्खास्ती को लेकर के अध्यक्ष को पत्र लिख दिया गया। 2 विधायकों को लेकर के पत्र लिखा गया है, रामनिवास सुरजाखेड़ा और दूसरा जो कि जोगीराम सिहाग है। जोगीराम सिहाग में वो दबंगता नहीं है, वो उस तरह से यानी कि शरीफ मिजाज के वो बताए जाते हैं, तो उसके रामनिवास के साथ में उसकी भी बर्खास्ती को लेकर के पत्र लिखा जाता है, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली को लेकर के कोई भी पत्र नहीं लिखा जाता है, ना ही उसको वार्निंग दी जाती है। बस मीडिया के अंदर आपस में तर्क वितर्क, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अजय सिंह चौटाला बोलता है, कभी दुष्यंत चौटाला बोलता है, लेकिन जिस प्रकार से ऑफिशियल कार्रवाई रामनिवास सुरजाखेड़ा के ऊपर होती है वो कार्रवाई देवेंद्र सिंह बबली पर होती नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब देवेंद्र सिंह बबली जो अपने पोस्टर थे उसके दुष्यंत चौटाला के प्रोटोकॉल
में फोटो नहीं थी, ना ही अजय चौटाला की फोटो थी। जब ऐसा ही जब रामनिवास करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये जो प्रोटोकॉल में फोटो नहीं थी, ये कैबिनेट मंत्री बनने से पहले भी वो एक तरफ अपने नाना की फोटो लगाता है देवेंद्र सिंह बबली, तो दूसरी तरफ वो ताऊ देवीलाल की फोटो लगाता है। यानी कि प्रोटोकॉल पूरा को अहमियत नहीं देता है, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला उसकी तरफ लपते नजर आते हैं, यानी कि उनको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। यानी कि तमाम चीजें देखा जाए तो दूसरी चीज सबसे बड़ी यही आती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला में अभी जातिवाद को लेकर के भी कह रहे हैं कि जब चेयरमैन पद रामनिवास से छीना गया तो किसी और अनुसूचित वर्ग को भी बना सकता था, लेकिन वहां पर राजेंद्र रितानी को उन्होंने चेयरमैन पद दिया। तो अब दुष्यंत चौटाला सवालों के घेरे में है। तो देखना अब दिलचस्प यही रहेगा कि दुष्यंत चौटाला इस मामले पर अपना क्या कुछ राय देते हैं कि वो अपने ही विधायकों के साथ में दोहरा मापदंड क्यों अपनाए हुए हैं। और नरवाना शहर में तो इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि चुनाव के वक्त रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जो दुष्यंत चौटाला के लिए हेल्प की, चुनाव प्रचार सामग्री से लेकर के तमाम खर्चे उन्होंने लिए। ये मैं नहीं बल्कि नरवाना के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो जब रामनिवास सुरजाखेड़ा ने इतना कुछ किया है तो उसी के ऊपर ही क्यों गाज बार बार घेरी जा रही है, तो ये बड़ा सवाल है। तो देवेंद्र सिंह बबली आलोचना करे, कांग्रेस को समर्थन दे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा दुष्यंत चौटाला। लेकिन रामनिवास सुरजाखेड़ा थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो उसके विधायक पद भी छीनेगा, उसका चेयरमैन पद भी छीनेगा। तो आपको इस मसले पर क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर क्या कुछ मापदंड अपनाए हुए हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विषय प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक अगले मुद्दे एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।